तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच एक आर्य समाज है जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध है। मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गया, 9 साल में उस चैनल मुझे नहीं मिला। स्वामी दयानंद सरस्वती 300 पंडितों के साथ मूर्ति पूजा के विरोध में तर्क तथ्य के साथ बहस कर रहे थे। अंत में कुछ लोगों का धैर्य टूट गया। यदि इतनी जल्दी आपको धैर्य टूट जाएगी तो फिर आपको हिंदुस्तानी कहलाने का दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। शाहिद सिद्दीकी जी, जिनसे मेरा लंबा सरोकार है और हम लगातार मिलते रहते हैं। मनोज झा जी, जिनको आप सुने, जिनको संसद में या संसद के बाहर बहुत गौर से सुना जाता है, और नई पीढ़ी के ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनमें लोहिया और किरदानी की छवि दिखाई पड़ती है। ख्वाजा इफ्तार अहमद जी, जिन्होंने इस सेमिनार में कुछ बातें कही और उस बातों का जो असर हुआ उस पर मैं कुछ बोलूंगा। हिलाल जी बैठे हुए हैं। प्यारे मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, क्योंकि जब हम वास्तविकता से दूर होकर बात करते हैं तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था, 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट में आपसे शुरू करूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ता था, उन्हें बैठा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि सर डिबेट आपसे ही शुरू होगी। मैं कहा आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया। मैं कहा देखिए, मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ और बार बार आप कह रहे हैं, कुछ बात है क्या? कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है। उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप तो उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा होता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूंगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फोन किया कि ये काफी नहीं है, कुछ और बताइएगा। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूंगा। फिर उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होती है, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊंगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया है। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया है, अब मैं किसको बुलाऊंगा? मैं कहा कुछ बहुत जरूरत काम आ गया है। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या? मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया।
और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में भी बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारे हैं उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं में एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी और हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर, मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गए, 9 साल में उस चैनल मुझे नहीं बुलाया। अब बात रही, मुझे एक बात अच्छा नहीं लगा। जब ख्वाजा साहब बोल रहे थे तो बहुत धैर्य के साथ सुना, लेकिन अंत में कुछ लोगों का धैर्य टूटने लगा। यदि इतनी जल्दी आपको धैर्य टूट जाएगी तो फिर आपको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच एक आर्य समाज है जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है। और 17 नवंबर 1869 को काशी में, जिसमें हर चौक चौराहे पर मंदिर है, अनंत मूर्तियां हैं, वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती 300 पंडितों के साथ मूर्ति पूजा के विरोध में तर्क तथ्य के साथ बहस कर रहे थे। 50,000 की भीड़ थी। काशी का राजा उसकी अध्यक्षता कर रहा था। ना किसी ने किसी पर पत्थर फेंका, ना किसी ने फूल बरसाए। दोनों में विवाद चलता रहा। विवाद के साथ हिंदुस्तान का संवाद चलता है। ये है हिंदुस्तान। इसलिए ख्वाजा साहब जब बोल रहे थे, धैर्य से सुनिए। जिन लोगों को उससे आपत्ति हुई उनको अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हमें धैर्य की क्षमता क्यों नहीं।